हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सी मिश्रा। अरे गुरुदेव क्या लेकर आए हैं? बहुत प्यारा सा टॉपिक भैया लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या भैया? हिंदी क्या व्याकरण। क्या लेकर आया हूँ आप सभी के लिए? हिंदी का व्याकरण भैया। अच्छा, ठीक है भाई साहब, ज्यादा कट गया क्या? व्याकरण, ठीक ना? जो कि आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ये सभी के सभी मुहावरे, ये शब्द युग्म, ये एक शब्दों के दो अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध शुद्ध, ये हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, यहाँ से आपके PYQ क्वेश्चन खूब आते हैं। मतलब कि अधिकतर देखेंगे तो इसमें आपको नया कोई नहीं दिखाई देगा। जो पिछले साल वाला रहेगा ना, वही रिपीट होगा। तो क्यों न क्यों मैं वही, अगर पिछले वाला जो प्रश्न है साल वाला, वही आपको दे दूं तो काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यार, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। मजा आएगा सर, उनकी कसम खिला देंगे सर। 95 एकदम लाना है सर। हमें नहीं सुनना सर कि हमारा क्या होगा, पास होंगे कि नहीं। टारगेट तो बड़ा होना चाहिए यार। छोटा सोचे ही क्यों सर? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो पाना सीखो यार, पाना सीखो। सर चाहिए तो चाहिए, बाकी हमें नहीं सुनना। टारगेट बना लो कि सर हम डेली मेहनत करेंगे शिवम के साथ। बिल्कुल आ जाया करिए यार, मेहनत करेंगे जमकर। पीडीएफ वूडीएफ तो सर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको चिंता ही नहीं करनी है किसी चीज की। आपको फ्री स्टडी मटेरियल, आपको अधिकतर चीज मैं आपको दे देता हूँ। बाकी आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, तो चिंता नहीं करना है। चैनल को यार प्लीज आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। देखेंगे तो आपके पास 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इसी 2 महीने में आप चाहें तो पूरा तैयार कर लीजिए, आप चाहें तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम सोचेंगे कि सर हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा टाइम, फिर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम और पेपर का जब आएगा टाइम टेबल तो रोना शुरू कर देंगे। काश हम पढ़ लिए होते। बट आप टेंशन ना लो यार। आप लोग देखिए सिलेबस कंप्लीट किए हैं, उसके बाद आप क्या ही देखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और पेपर देखेंगे। आने वाला पेपर मैं आपको दे दूंगा कि हाँ यहाँ से पेपर में छपेंगे प्रश्न। वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब, चैलेंज है हमारा कि 95% जो प्रश्न रहेंगे सर, हम अपने पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक से फंसा देंगे। सर कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सर कैसे संभव हो पाएगा? भाई साहब एक बात बताइए, आप लोग आप पढ़ किस चीज से रहेंगे? क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं ना, वो किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो सकता है। सभी में प्रश्न समान है, बस उत्तर देने का थोड़ा सा कैजुअल तरीका है सभी का। मतलब कि अलग अलग है। तो देन अगर वही हम चीजें आपको दे रहा हूं, तो प्रश्नमा तो वही आएंगे कि अलग आ जाएंगे? नहीं सर, वही आएंगे। तो इसमें सर हम आपको ये 5 टॉपिक हिंदी व्याकरण के एक वीडियो में ठोकने वाले हैं गुरुदेव, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम गुरुदेव रेडी है। रेडी है हो गए नहीं गुरुदेव? एकदम रेडी है, चालू करिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सर, मुहावरा और लोकोक्तियां हैं। क्या सर जी? मुहावरा और लोकोक्तियां हैं। क्या है पहला? एक म्यान में दो तलवार, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। भैया पड़ोसी की शादी हुई थी, अब गुरुदेव दूसरी शादी करना चाह रहा है। वही बात हो गई कि एक म्यान में दो तलवार, मतलब उनकी पहली बारी पत्नी बोली एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हाँ भैया, दो लोग कहाँ रह सकते हैं? वहां के प्रयोग। लेकिन आजकल सोशल मीडिया देखिए भैया, 3 3 शादी शादी कर रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए कितना अलग हो गया है। स्पष्ट बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगला है यहाँ पे, आंखों का तारा होना। गुरुदेव वो मुझे बहुत प्यारे हैं, वो मुझे बहुत प्यारे हैं, अर्थात बहुत ही प्रिय होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? सावित्री अपने बेटे से कहा, बेटा तुम मेरी आंखों के तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं? क्योंकि वो जा रहा था बाहर पढ़ने के लिए। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 3, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। मतलब एक विपत्ति तो आई थी, जैसी खत्म हुई कोई और विपत्ति आ पड़ी, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए थे, किंतु नकल के आरोप में परीक्षाफल रोका गया। बेचारे का वही हाल है, आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया। चौथा है,
अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। वाक प्रयोग, श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे। उनके लिए तो वह अंधे की क्या था, लकड़ी था। अगला यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि कुंठित हो जाना। वाक प्रयोग, सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याहने गए। अगला है 6 नंबर वाला, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। वाक प्रयोग, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो जाए सर, खड़ा हो जाए। पैरों पर क्या हो जाए सर, खड़ा हो जाए। अगला यहाँ पे अंगूठा दिखाना अर्थात वस्त्र देने से मुकर जाना। वाक प्रयोग, अरे साहब, आपके सामने तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह इसके लिए पुस्तक ली थी, अब लौटने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक प्रयोग, आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपने उल्लू सीधा करने में सोचते हैं। अगला यहाँ पे आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। वाक प्रयोग, हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। अगला यहाँ पे आस्तीन का सांप होना अर्थात मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वाक प्रयोग, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस आए हैं। अगला यहाँ पे ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिन बाद दिखाई देना। कहो मित्र कहाँ थे, तुम तो ईद के चांद हो गए। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा अत्यधिक तो कब मिलना। गुरुदेव मेरी आदत है 10 रसगुल्ले खाने की, अब पड़ोसी के यहाँ गए तो गुरुदेव 1 रसगुल्ला दिया है, 1 रसगुल्ला दिया है। यानी कि इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कान पर जू रेंगना अर्थात कान पर जू न रेंगना अर्थात कोई ध्यान न देना। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया किंतु तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। अर्थात है अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी दबी बातों को फिर से सामने लाना। वाक प्रयोग, तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। अगला है गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। वाक प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 16, घी के दिए जलाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। वाक प्रयोग, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। वाक प्रयोग, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी और घोड़े बेचकर सर क्या कर रहा है, सो रहा है। अगला है छाती पर मूंग दलना अर्थात परेशान करना। वाक प्रयोग, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। अगला है 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। वाक प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 क्या हो गए सर, 11 हो गए यानी कि भाग गए। अगला है सर मुंह फुलाना यानी कि असंतुष्ट होना। वाक प्रयोग, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है जो आप गुस्सा हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका क्या सर जी, लोकोक्ति और मुहावरे कुल 20 मैंने बताया। कितने बताया सर, 20। इसी प्रकार से पूरा करवा देंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने आपको हिंदी के 4 टॉपिक दिए थे तो उसी 40 सॉरी 4 नहीं भैया 40 टॉपिक जो करवाए थे तो उसी में ये था ना हिंदी का व्याकरण। उसी में मैंने कहा था कि आपको चिंता नहीं करना है, 1 मंथ शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, सब धुआं धुआं करा देंगे। जब पेपर में जाए बोलिए सर आग लगा देंगे। मजा आएगा सर, मजा आएगा। यही मुस्कान प्यारी सी जो आपके चेहरे पे है ना सर, एकदम दिल को छू जाती है। और यही प्यारी सी मुस्कान बना के रखिएगा सर, कसम से बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोगों के जो चेहरे पे मुस्कान होती है ना, एक अलग ही यार नजारा रहता है कि नहीं। बिल्कुल सर, रहेगा सर, हमेशा रहेगा सर, आई प्रॉमिस यू। दूसरा है सर शब्द युग्म। चलिए सर, श्रवण और श्रमण। तो देखिए एक श्रवण मतलब क्या होता है सर, कान होता है। क्या होता है सर, कान होता है। और एक श्रवण मतलब क्या होता है, भिक्षु, भीख मांगने वाला। कौन सर, भीख मांगने वाला, मांगने वाला। अच्छा, भीख मांगने वाले को सर क्या बोलते हैं हम लोग, भिक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, भिक्षु बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कान और भिक्षु हो जाएगा सर, कान और भिक्षु हो जाएगा। बसन और व्यसन, एक बसन मतलब होता है कपड़ा, बोले तो वस्त्र होता है। तो कहाँ पे कपड़ा, यहाँ पे है। अब जब हमें एक आ गया तो बाकी आप टर्मिनेट कर दीजिए ना। अब देखिएगा, बसन मतलब विवस्त्र होता नहीं, बसन मतलब कवस्त्र होता नहीं, बसन मतलब विस्तार तो होता नहीं, तो क्या होता है, कपड़ा। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि व्यसन मतलब आदत। क्या हो जाएगा, आदत।
मतलब एक अगर पा गए तो बाकी ऑप्शन को आप टर्मिनेट कर दीजिए। दूसरा ट्रिक देखिए, दूसरे में बता रहे हैं सर, देखिएगा अब यहाँ पे है अविराम। अविराम मतलब क्या होता है? अविराम मतलब क्या होता है? अविराम। अविराम मतलब कि वो रुका नहीं है, यानी चल रहा है, मतलब बिना रोक के। इसमें सर बिना रोक के, बिना रोक के लगातार नहीं होगा सर, कट जाएगा। अनवरत भी नहीं होगा सर, सुंदर भी नहीं होगा, ख वाला राइट आंसर, यानी बिना रोक के। और अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। ऑप्शन को सर टर्मिनेट करना सीखिए। अगर ऑप्शन को टर्मिनेट कर दिए, वो ऑप्शन जो पेपर में नहीं, मतलब कि जिसका मतलब नहीं है, तो बाकी जो राइट रहेगा आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ढूंढ लो जिसका आपको आता रहे, बाकी वही आपका आंसर रहेगा। देखिएगा अगला करवाते हैं आपका। एक अंश होता है, एक क्या होता है? अंश होता है। तो एक अंश और एक अंशु। अंशु का मतलब होता है सर अंशु, किसी का जब नाम होता है तो इसका मतलब होता है किरण। अंशु मतलब क्या होता है? किरण। जैसे कि वो सूर्य का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब देखना, अब अंशु किरण किस में आया हुआ है? सर यहाँ पे किरण आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया है? किरण। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि अंश मतलब भाग हो जाएगा। अंश मतलब क्या हो जाएगा सर? किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। अब कहेंगे गुरु जी आपने इस अंश का मतलब क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अंश मतलब भाग होता ही है, वो तीनों ऑप्शन में था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, इसलिए मैं दूसरा वाला सिलेक्ट किया। चलिए अगला देखिए, एक कटिबद्ध होता है, एक कटिबद्ध होता है, एक कटिबंध होता है, एक कटिबद्ध होता है। क्या होता है? कटिबद्ध होता है। अच्छा कटिबंध, कटिबंध, आप जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं ना जब 3-4 साल के रहते हैं। और सोचिए सर, वो घूम रहे हैं एकदम नहाने के बाद, क्या मजा आता है सर 2-3 साल बच्चे को लेके गोद में खिलाने का। एकदम मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं नहाने के बाद वो लोग ना। बढ़िया गोदी में ले लीजिए, एकदम उनके गाल नोचते रहिए, वो बेचारा रोएगा नहीं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं रहता ना कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उसके गाल को खूब नोचिए, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। लेकिन भाई साहब दिक्कत हो जाएगा, बच्चे को नहीं बिल्कुल टच करना है। हाँ चलिए सर, यहाँ पे क्या है सर? कटिबंध। तो वो क्या पहनता है सर? करधनी। क्या पहनता है? करधनी। और क्या होता है? कटिबद्ध मतलब तैयार। अगला है बात और वात। तो बात मतलब होता है बातें, और वात मतलब हवा। का वाला राइट आंसर। द्रव और द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन होता है। और द्रव मतलब तरल पदार्थ होता है। का वाला राइट आंसर। स्वर्ण और सवर्ण। सवर्ण मतलब एक उच्च जाति होती है, ये वाला है, तो ये वाला राइट आंसर घ वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे अंश और अंश। अंश मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। और ये अंश मतलब क्या होता है? कंधा होता है। कंधा और क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। अगला यहाँ पे 10 वाला, अभय और उभय। एक अभय मतलब क्या होता है? निडर होता है। एक उभय मतलब क्या होता है? दोनों होता है। दैट्स द आंसर का ऑप्शन। अगला यहाँ पे अंबुज और अम्बुज। तो अंबुज मतलब क्या होता है? कमल, कमल होता है। और अम्बुज मतलब बादल होता है। का वाला राइट आंसर। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब तुलना होता है, और उपेक्षा मतलब क्या होता है? अवहेलना होता है। ग इज राइट आंसर। अगला यहाँ पे अनल और अनिल। अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। और अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। ग वाला राइट आंसर। कपट और कपाट। तो ये कपट मतलब क्या होता है? धोखा होता है। ये कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा होता है। ग वाला राइट आंसर। गृह और ग्रह। तो गृह मतलब क्या होता है सर जी? घर होता है। और ये गृह मतलब क्या होता है? नक्षत्र होता है। का वाला राइट ऑप्शन। जलद और जलद। तो जलद मतलब क्या होता है सर? कमल होता है। जलद मतलब क्या होता है? बादल होता है। ठ वाला राइट ऑप्शन। तरणी और तरणी। तरणी और तरणी। तो ये तरणी मतलब सूर्य होता है। एक तरणी मतलब क्या होता है? नाव होता है। ग वाला राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे आ जाएगा एक शब्द के दो अर्थ। अब इसमें देखिएगा आपको कितने लिए सर? इसमें आपके 17 लिए हैं। कितने लिए सर? 17 लिए हैं। अब एक शब्दों के दो अर्थ लिखने के लिए आता है, ये भाई रटिएगा, हमारे साथ रटिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे पूरे PYQ, और यहीं से आपके आएंगे सर, यहीं से आपके आएंगे। PYQ जितने भी हैं आपके, सभी के सभी यहीं से आने वाले। चलिए रटिए सर हमारे साथ। अंबर मतलब वस्त्र और आकाश होता है। अंबर मतलब वस्त्र और आकाश होता है। अंबर मतलब वस्त्र और आकाश होता है। अली मतलब भौरा सखी और बिच्छू। अली मतलब भौरा सखी और बिच्छू। अली मतलब भौरा सखी और बिच्छू। मेरे साथ याद करिए, अर्क मतलब सूर्य और मदार। सूर्य और मदार। अर्क मतलब सूर्य और मदार। एक अर्क ये भी होता है कि भगवान को दिए जाने वाले जल को भी हम लोग क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। अगला है यहाँ पे अच्छत। अच्छत मतलब चावल का दाना होता है। और क्या होता है? अच्छत मतलब अखंड होता है, यानी जिसके कोई टुकड़े ना हो। अच्छत मतलब चावल का दाना अखंड। याद करिए, अच्छत मतलब चावल का दाना और अखंड। अच्छत मतलब चावल का दाना और अखंड।
उत्तर मतलब जवाब और भविष्य, उत्तर मतलब जवाब और भविष्य, उत्तर मतलब जवाब और भविष्य, और इसका एक दिशा भी होती है। क्या होती है सर? एक दिशा भी होता है। कर मतलब हाथ, किरण, और क्या होता है सर? टैक्स होता है। क्या होता है? कर मतलब हाथ, किरण, और क्या होता है सर? टैक्स होता है। कर मतलब हाथ, किरण, और क्या होता है सर? टैक्स होता है। कनक मतलब क्या होता है सर? सोना और धतूरा। कनक मतलब सोना और धतूरा, कनक मतलब सोना और धतूरा। अगला है कान मतलब, सॉरी, कर्ण मतलब कान होता है सर। कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। कर्ण मतलब कान, कुंती का पुत्र, समकोण वाली भुजा। कल काल मतलब समय और मृत्यु, काल मतलब समय और मृत्यु, काल मतलब समय और मृत्यु। कांड मतलब घटना, अध्याय, समूह, कांड मतलब घटना, अध्याय और समूह। गौ मतलब गाय और इंद्री, गौ मतलब गाय और इंद्री। गुरु मतलब अध्यापक और बड़ा, गुरु मतलब अध्यापक और बड़ा। दल मतलब समूह और पत्ता, दल मतलब समूह और पत्ता, दल मतलब समूह और पत्ता। अगला है द्विज मतलब पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज मतलब पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नग मतलब पर्वत, नगीना, वृक्ष, नग मतलब पर्वत, नगीना, वृक्ष। नाग मतलब सर्प और हाथी, नाग मतलब सर्प और हाथी। पत्र मतलब पत्ता और चिट्ठी, पत्र मतलब पत्ता और चिट्ठी, पत्र मतलब पत्रा और चिट्ठी। जनक मतलब पिता, राजा, और बस यही, जनक तो ही है। जनक मतलब पिता और राजा हो जाएगा। लक्ष्य मतलब प्रयोजन, उद्देश्य और निराशा, लक्ष्य मतलब प्रयोजन, उद्देश्य और निराशा। सारंग मतलब मोर, सांप और कोयल, सारंग मतलब मोर, सांप और कोयल। और ये सब बार बार रिपीट होते, इससे बाहर आएगा नहीं। नीरज मतलब जलज, अंबुज और कमल, नीरज मतलब जलज, अंबुज और कमल। चंद्रमा मतलब शशि, चांद, चंद्र, सुधांशु। अग्नि का आग, पावक, अनंत। अग्नि का क्या होता है? क्या क्या हो जाएगा भैया? अग्नि का आग, पावक, अनिल। खल मतलब दुए, दुर्जन और अधम, खल मतलब दुए, दुर्जन और अधम। कुल मतलब समस्त और वंश और केवल। खग मतलब पक्षी, तीर, गंधर्व, वाण। सात मतलब पिता, पूज्य, भाई और मित्र। दाम मतलब मूल्य, धन, माला और रस्सी। मित्र मतलब दोस्त, सखा, सहयोगी। वन मतलब जंगल, किरण, वाटिका, मकान। गरल मतलब विष, बिच्छू, सांप। गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? कृष्ण। बस। तनया मतलब पुत्री, और पिंडन नाम की लता होती है, पिंडवन नाम की लता होती है। अज मतलब अजन्मा, ब्रह्मा, बकरा और कामदेव। कुमार मतलब युवक, सुग्गा और खरा सोना होता है। सीखी मतलब चोटी, मेथी वृक्ष। और मतलब सूर्य, लाल, मजीठ और बाल। वारिन मतलब बादल, नागर, मोथा, आगत। भुजंग मतलब सांप, लंपट, सीसा नामक एक धातु होती है। नागेश मतलब हिमालय, शेषनाग। श्रुति मतलब आवाज, शब्द, वेद और किंवदंती। पयोधर मतलब बादल, और क्या होता है? नीरज होता है। ठीक है ना? उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो पढ़ा लिखा जानता हो साक्षर, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, 100 वर्षों की आयु पूरा करने वाले को शतायु, जिसकी गणना न की जा सके अगणित। यही पेपर में आएंगे। हाँ, आप देख लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ भैया, यही पेपर में आएंगे, क्योंकि ये सब रिपीट होते बार बार। जो कभी जन्मा ना हो, जन्म नहीं लेता जन्मा। किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। जिसको ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। 100 वर्षों का समय शताब्दी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गया विधुर, जिसकी उपमा के योग्य न हो निरुपम, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक, जिसमें कोई कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। अभी अभी स्नायु किया हो सतन स्नात, स्नान मतलब कि जो नहाया हो। जंगल की अग्नि दावाग्नि, जो वंदना करने योग्य है वंदनीय। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जो कभी न मरता हो अमर। जिसमें क्षमा ना किया जा सके क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्षम्य बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जीने की उत्कृष्ट इच्छा जिजीविषा, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जिसका शत्रु कोई शत्रु पैदा ना हो अजात शत्रु, जो जीता ना जा सके अजेय। संयम से कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, संयम से और कम बोलने वाला अथवा जो कम बातें करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। जो दूसरों की उपकार करता हो परोपकारी, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो क्या कहते हैं? अतिथि। विश्वास न करने योग्य अविश्वस्त, जिसका पति मर गया हो विधवा। प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत। ये हो गया। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक,
शुद्ध और अशुद्ध है। सर क्या है शुद्ध और अशुद्ध? देखिएगा, अशुद्ध क्या है यहाँ पे? मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। शुद्ध क्या लिखेंगे? मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। यहाँ पे जो अनेकों है, इसमें से ये मात्रा हटा देंगे, अनेक कर देंगे। अगला यहाँ पे आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता। शुद्ध क्या हो जाएगा? आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है, मेरा प्राण संकट में है। यहाँ मेरा कैसे क्या हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भैया शुद्ध तो दूध मिलता है ना, तो गाय नहीं, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवती स्त्री है। दादी का प्राण निकल गया, नहीं भैया, किसके प्राण निकल गए? दादी के, तो दादी के प्राण निकल गए। वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है, तो वह धर्मार्थ दान दे रहा है, के लिए नहीं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन में क्या है सर? घनिष्ठ संबंध है। क्या है सर? घनिष्ठ संबंध है। मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, तो लिखेंगे यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं। अगला है पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है। 100 रुपया प्राप्त हुआ, 100 रुपए प्राप्त हुए। अगला है वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, देने नहीं बल्कि पाने योग्य है। वृक्षों पर कोयल बैठी है, नहीं, वृक्ष पर कोयल बैठी है। किस पर? कोयल वृक्ष पर बैठी है, न कि वृक्षों पर कोयल बैठी है। हवा ठंडी बह रही है, ठंडी हवा बह रही है। हवा क्या है सर? ठंडी है, ना कि ठंडी बह रही है। कौन में दोष नहीं होता, तो किसमें दोष नहीं होता। अगला यहाँ पे यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, मेरा यह मित्र मेरे साथ रहता है। आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया, आज प्रातः काल में वहां गया। आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिला। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये रहा आपके क्लास 12th हिंदी के भैया, किसके भैया? हिंदी के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी किसके भैया? व्याकरण के, व्याकरण के। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, चैलेंज है कि आप पेपर उठा लीजिए, आप देख लीजिए, उसमें आए हुए बार बार रिपीटेड हैं, और मैं आपको पूरा पूरा टॉपिक कवर करवाया हूँ। इसी प्रकार से और लेके चले आएंगे, आपका पूरा धीरे धीरे आने वाले टॉपिक 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सर मजा आया नहीं वीडियो में? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। जो आएगा पेपर में वही हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।